हम अक्सर ऐसे मोमेंट फेस करते हैं जिसमें हम अक्सर जो कोई भी गलत बात कम्युनिकेट कर दें तो उसमें हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्रूशियल हो जाती है। तो उसमें जैसे समटाइम्स इमोशंस हाई हो जाते हैं, स्टेक इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओपिनियन जो है वो वेरी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि अक्सर लोग उठ के चले जाएँगे या गुस्सा हो जाएँगे या हमें एग्रेशन हो जाएगा उस चीज़ पर या उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू करेंगे या बात ही नहीं करेंगे उस बारे में। तो उससे क्या होगा कि रिलेशंस हमारे जो हैं वो अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं आज ये पूछना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ का बता दें कि क्रूशियल कन्वर्सेशन बेसिकली है क्या? क्रूशियल कन्वर्सेशन देखें, जो भी हमारी 2 तरह की गुफ्तगू होती है। एक तो जो कैजुअली हम बातचीत कर रहे हों, जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम बड़े ईज़िली बात कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। लेकिन जब भी हम क्रूशियल कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी गुफ्तगू ये होगी, जिसमें आपकी सिचुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और क्रूशियल है। और इसमें ज़रूरी होता है कि आपके जो है एक कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी होता है। तभी तो कोई सिचुएशन क्रूशियल होगी जिसे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। इख्तिलाफ़ राय है, आप कुछ चाहते हो और जो सेकंड पार्टी है वो कुछ और चाहती है। और किसी एक बात पे या किसी एक मामले पे आप लोग कोई मिडल ग्राउंड नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो ऐसा गुफ्तगू जो है वो क्रूशियल हो सकता है। इसी तरीके से इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हो, किसी भी ऐसी कन्वर्सेशन में हो जिसमें आप इमोशनली बहुत हाई फ़ील कर रहे हो और आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्रेसिव फ़ील कर रहे हो, एंगर है आपके अंदर हेट हो सकती है, आपके अंदर किसी और इस तरह की जैसे जो है हम जब विथड्रॉ कर रहे हों किसी चीज़ में, फेस नहीं करना चाहते क्योंकि फ़ियर हो सकता है। तो ये वाले इमोशंस जब भी इन्वॉल्व होंगे किसी भी गुफ्तगू में, तो वो क्रूशियल होगी। उसको हम क्रूशियल कन्वर्सेशन डिफाइन कर सकते हैं और आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा अगर कोई मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें स्टेक्स इन्वॉल्व्ड हैं, हुँ। दोनों पार्टीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स किसी बच्चे के स्कूल को डिसाइड करने पे एक-दूसरे से बातचीत हो रही है और वो बातचीत एक आर्गुमेंट या एक बहस में मुब्तला हो जाती है या उसमें कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये जो गुफ्तगू है और इसमें अब अगर देखा जाए तो बेसिक जो चीज़ है वो बच्चे का फ्यूचर है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है दोनों ऐसे ही। के लिए। उसका अच्छे स्कूल में जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इस चीज़ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट हो रहा है। और इमोशंस भी हाई हो रहे हैं जैसे-जैसे गुफ्तगू आगे जा रही है और डिसीजन की तरफ जा रही है। तो जब तक डिसीजन नहीं होगा म्यूचुअल डिसीजन तब तक प्रॉब्लम रहेगा। तो इसी तरह से जब स्टेक्स इन्वॉल्व्ड हों, यानी कि वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपकी तरफ से कोई ऐसे अफेयर्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं और इसी तरह से सेकंड पार्टी जो है उसकी तरफ से कुछ चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। तो दोनों दोनों जो है ना एक हाई रिस्क पे हैं। तो वहाँ पे भी कन्वर्सेशन जो है वो क्रूशियल हो जाएगी। सो क्रूशियल कन्वर्सेशंस में 3 तरह की चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमने डिफाइन किया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसी हुँ। तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशंस और देन हाई स्टेक्स। जी। ये तीनों जब भी गुफ्तगू में होंगे तो समझ लें कि ये गुफ्तगू बड़ी क्रूशियल होने वाली है और अगर इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आप जाके किसी भी मामले पे बातचीत करना चाहते हैं या कोई कन्वर्सेशन या डायलॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको प्रिपरेशन चाहिए। अदरवाइज़ आपकी बॉडी जिस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है, आपकी जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, वो आपको ड्रैग करेंगे टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम